हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। श्री रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। वे वैष्णव परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक है। रामानुजाचार्य वेदांत के प्रमुख दार्शनिकों में शामिल है। रामानुजाचार्य ने ही सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य के अद्वैत अवधारणा का खंडन किया। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। विशिष्टाद्वैतवाद में ब्रह्म और उसकी समस्त कृति, जीव एवं जगत को सत्य माना गया है। रामानुजाचार्य ने अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें शामिल है वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, गीता भाष्य, श्री वैकुंठ गद्य, वेदांत दीप आदि। श्री भाष्य रामानुजाचार्य द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। उल्लेखनीय है कि श्री रामानुजाचार्य ने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। इसी कारण हैदराबाद में स्थित उनकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। हम महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद स्थित त्रिदंडी चिन्नट जीयर स्वामी आश्रम में स्थित है, जो हैदराबाद में पड़ता है। उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा का उद्घाटन 13 दिवसीय श्री रामानुजाचार्य सहस्त्राब्दी समारोह के दौरान किया गया। यह समारोह श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसे भद्र देवी नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री जिन्नत जीयर स्वामी ने की थी। उल्लेखनीय है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के अंतर्गत भद्र देवी, पद्म पीठम, रामानुजाचार्य प्रतिमा तथा त्रिदंडम शामिल है। मतलब 16 फीट के अंतर्गत भद्र देवी, पद्म पीठम, रामानुजाचार्य प्रतिमा तथा त्रिदंडम शामिल है। यह प्रतिमा 5 लोहा से निर्मित है। ये 5 लोहा है सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, जस्ता। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर 108 दिव्य देशम का भी निर्माण किया गया है। मतलब स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर 108 नक्काशीदार मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। चीन स्थित एरोसन कॉरपोरेशन ने लगभग 1600 टुकड़ों में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण कर इसे भारत भेज दिया। चीन स्थित एरोसन कॉरपोरेशन ने लगभग 1600 टुकड़ों में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण कर इसे भारत भेज दिया था। भारत में इन टुकड़ों को असेंबल कर यह पूरी प्रतिमा तैयार हुई है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्राएं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्राएं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। पहली बैठी हुई मुद्राएं विश्व की प्रथम प्रतिमा ग्रेट बुद्धा की है, जो थाईलैंड में स्थित है। थाईलैंड में स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्राएं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। स्टैचू ऑफ बिलीफ वर्तमान में राजस्थान के नाथ द्वारा भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ पीस के बारे में। स्टैचू ऑफ पीस 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस जो है वो सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य घटक है। यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। विजय वल्लभ महाराज ने जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए
निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर के संदेश के प्रसार का कार्य किया था। ये थे आज के टॉपिक। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।